नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनिल पांडे, ऑर्थोपेडिक स्पाइन सर्जन। आज हम बात करेंगे स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस के बारे में। क्या होता है, जो रीढ़ की हड्डी है उसके पीछे जो स्पाइनल कॉर्ड के लिए रास्ता होता है, अगर वो सकरा हो जाए तो स्पाइनल कॉर्ड का प्रेशर बढ़ जाता है और उससे जो बीमारी होती है उसको स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस बोलते हैं। अगर ये लंबर रीजन में होता है तो लंबर स्टेनोसिस हो गया, सर्वाइकल रीजन में है तो सर्वाइकल स्टेनोसिस हो गया, और अगर दो या दो से ज्यादा रीजन में स्टेनोसिस हुआ तो उसको टेंडम स्टेनोसिस बोलते हैं। तो दोस्तों, ये दो तरह से हो सकता है, या तो जो मेन स्पाइनल कॉर्ड का रास्ता है वो सकरा हो जाए जिसे सेंट्रल कैनाल स्टेनोसिस बोलते हैं, या जो उससे जो रूट्स निकल रही हैं वो रास्ता सकरा हो जाए तो उसे लेटरल रेसिस या फोरामिनल स्टेनोसिस बोलते हैं। अच्छा, इसके कारण क्या हो सकते हैं? तो एक तो कंजेनाइटल हो सकता है, जिसमें कि पहले से ही स्पाइनल कैनाल का जो रास्ता है वो काफी कम हो। दूसरा है उम्र से संबंधित, मतलब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है 45-55 साल के बाद, तो जो स्पाइनल कॉर्ड का सराउंडिंग स्ट्रक्चर है, जैसे कि लेमिना है, आसपास के जो फेसेट जॉइंट है, उसमें हड्डी अगर ऑस्टियोफाइट्स बोलते हैं, अगर वो बढ़ रही है, या जो सॉफ्ट टिश्यू जैसे कि लिगामेंटम फ्लेवम हो गया वो काफी मोटा हो जाए, या जो स्पाइनल कॉर्ड के आगे का जो लिगामेंट है उसको पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट बोलते हैं, उसमें कैल्शियम इकट्ठा हो जाए, इसको शॉर्ट में हम ओपीएलएल बोलते हैं, या दो रीढ़ की हड्डियां आपस में एक दूसरे के ऊपर खिसकें तो उससे भी स्पाइनल कैनाल का जो डायमीटर है वो कम हो जाता है। तो ये रीजन होते हैं स्टेनोसिस होने के। अब स्टेनोसिस में लक्षण क्या होते हैं? तो दोस्तों, स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस को डिस्क प्रोलैप्स से थोड़ा सा अलग करना जरूरी है। तो हालांकि डिस्क प्रोलैप्स अगर बहुत बड़ा है और उसने स्पाइनल कैनाल का जो रास्ता है उसको कम कर दिया तो भी स्टेनोसिस के सिम्टम्स आ सकते हैं, बट जो स्टेनोसिस का मुख्य लक्षण है वो है कि मरीज जब कुछ दूर चलता है तो उसके पैर भारी होने लगते हैं, ज्यादा दूर चल नहीं पाता, मतलब कि 10-15 मिनट भी अगर चलेगा तो उसके पैर एकदम भारी हो जाएंगे, झुंझुनाहट सुनपन बढ़ जाएगी, पैरों का दर्द बढ़ जाएगा। और अगर वो रुकता है और रुक कर बैठ जाता है, थोड़ा रेस्ट करता है, तो उसका दर्द कम होता है। ये सबसे जरूरी लक्षण है जो आपको पता होना चाहिए। कभी कभी कमर में दर्द भी हो सकता है इसकी शुरुआत जो है कमर दर्द से चालू हो और फिर पैरों में दर्द जाना चालू हो। अगर इसको हमने सही समय पे इसको ठीक नहीं किया और ये स्टेनोसिस बहुत ज्यादा बढ़ गया तो पैरों में, पंजों में, पैर की उंगलियों में, अंगूठे में, इनमें कमजोरी आ सकती है, पैर से चप्पल छूटना चालू हो सकता है, और बहुत ही गंभीर अवस्था में लेटरिंग और पेशाब में नियंत्रण खत्म होने लगता है। तो अगर दोस्तों इसको अगर हम सही समय पे डायग्नोसिस बनाते हैं तो सही इलाज किया जा सकता है। तो सब आपको करना क्या है? सबसे पहले इसको देखिए डायरेक्टली, ठीक है, सबका अपना अपना ओपिनियन है कि फिजियोथेरेपी करवा लो, लेकिन हमको एग्जैक्टली बीमारी की गंभीरता को समझना जरूरी है। तो एक स्पाइन स्पेशलिस्ट से आप जरूर संपर्क करें, तो वो क्या डिसाइड करेगा कि हाँ भाई फिजियोथेरेपी से काम चल जाएगा, दवाई गोली से थोड़ा बहुत अपन काम चला सकते हैं, या सर्जरी लगेगी और कौन सी सर्जरी लगेगी, या केवल रूट ब्लॉक वगैरह देना है, वो आपको डिसाइड करके आपको बता सकता है। तो दोस्तों, अगर एकदम नॉर्मल, जिसको माइल्ड स्टेनोसिस बोलते हैं, तो उसमें आप सिंपल दर्द की दवाइयां खाएं और फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज करें तो उससे ठीक हो सकता है। अगर मॉडरेट और सीवियर है तो वो हमको पता कैसे चलता है? एमआरआई और एक्सरे से ही पता चलता है, और उसके हिसाब से और आपका लक्षण जो है कितने गंभीर है हम डिसाइड करते हैं कि इसको रूट ब्लॉक देना है। तो अगर मॉडरेट है,
आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर ठीक ठाक चल रहे हैं, आपकी प्रतिदिन के काम आपके बहुत अफेक्ट नहीं होते हैं, तो सिंपल रूट ब्लॉक या दवाई गोली या फिजियोथेरेपी से काम चला सकते हैं। लेकिन अगर सीवियर स्नोसिस है, आप 10-15 मिनट भी नहीं चल पा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में स्पाइन डिकम्प्रेशन सर्जरी बहुत ही आवश्यक है। और अगर स्नोसिस रीढ़ की हड्डी के खिसकने की वजह से है, तो इस कंडीशन में हमको इम्प्लांट के थ्रू रीढ़ की हड्डी को फिक्स भी करना पड़ सकता है। उसके अलग अलग मेथड होते हैं, हम उसमें डिटेल में बात नहीं करेंगे। टी लिप होता है, पी लिप होता है, PLIF होता है, तो अलग अलग टेक्निक्स होती हैं। तो ये इसका ट्रीटमेंट होता है। तो दोस्तों स्नोसिस एग्जैक्टली क्या है वो आप समझें, उसकी गंभीरता को समझें, और जब आप अच्छे से समझेंगे तो डरने की जरूरत नहीं है। हर चीज का सही इलाज संभव है, बशर्ते उसको सही ढंग से डायग्नोसिस बनाकर और सही टाइम पे इलाज किया जा सके। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखें कि स्पाइन की किसी भी समस्या से बिल्कुल भी डरे नहीं, उसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करें और सही समय पे सही इलाज प्राप्त करें। थैंक यू दोस्तों।